ट्रिकी मैथ सुनील चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस में दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है तो देखेंगे। यहाँ पर दूरी किसे कहते हैं तो दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पर दूरी बताना हो तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि कोई भी गतिशील वस्तु हो वह जितना दूरी तय करती है उसकी टोटल लंबाई को ही हम कहते हैं दूरी। अगर यहाँ पर देखें दूरी जो होता है दूरी हमारा अदिश राशि है। दूरी जो होती है वो हमारा अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो होता है दूरी का एसआई मात्रक वो होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। यानी कि दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगर यही विस्थापन की बात करें तो गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। अब यहाँ पर विस्थापन जो है यह विस्थापन हमारा सदिश राशि है। तो ये विस्थापन जो होता है यह हमारा सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। और यहाँ पर विस्थापन का एसआई मात्रक अगर हम देखें, विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वह होता है हमारा मीटर। इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। तो देखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। लेकिन दूरी का जो मात्रक एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है और इसका विस्थापन का भी जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब अगर हम देखें दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई दो बिंदु ले लें। अगर यहाँ पर देखें तो बिंदु ए है और यह बिंदु बी है। यहाँ पर ये दो बिंदु है और यहाँ पर ऐसे यहाँ से इन बिंदुओं को घूमकर अगर हम ऐसे जाएं कोई व्यक्ति यहाँ पर तो वो 3 किलोमीटर दूरी तय करता है। ऐसे अगर घूम कर जाए और बिंदु बी पर जाए तो 3 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है और ऐसे अगर सीधे जाए तो उसको 1 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। ऐसे तो अगर हम देखें तो इसमें दूरी और विस्थापन अगर हमें बताना हो तो न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 1 किलोमीटर है। तो जो हमारा विस्थापन होगा यहाँ पर विस्थापन, तो यह हमारा विस्थापन जो होगा इसमें वो विस्थापन हमारा हो जाएगा 1 किलोमीटर। और दूरी देखेंगे तो यहाँ पर टोटल ऐसे घूमकर जा रहा है तो दूरी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो दूरी जो होगा इसमें वो हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर। यानी विस्थापन जो होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक पथ ही ऐसे घूमकर जा रहा है और बिंदु बी पर पहुंच रहा है तो इसकी जो टोटल दूरी है वो 3 किलोमीटर है। तो ये हमारा जो दूरी हो जाएगा वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। और विस्थापन की बात करेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। तो विस्थापन जो होगा वो हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखें तो दूरी और विस्थापन में और क्या अंतर है तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो दूरी होती है वो कभी शून्य नहीं होती है लेकिन विस्थापन शून्य होता है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, गति की अवस्था में है तो वो उसकी जो दूरी होगी वह कभी शून्य नहीं होगी लेकिन विस्थापन शून्य होगा। कैसे तो इसको अगर हम उदाहरण द्वारा समझें तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो बिंदु मान लें ए और बी। यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाती है और ये टोटल जो दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की ए और बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मान लें हम 4 किलोमीटर है। अब ए से बी तक या कोई व्यक्ति वस्तु जाती है ए से बी तक और फिर ये पुनः बी से ए की तरफ आती है। तो पुनः फिर बी से ए की तरफ आती है तो यहाँ से पुनः फिर बी से ए की तरफ आती है तो यहाँ पर आ गई। तो अगर इसमें हम देखें तो दूरी की बात करें तो यहाँ पर दूरी की बात करेंगे तो दूरी जो होगा हमारा यहाँ पर 4 किलोमीटर। इधर से जब वस्तु यहाँ से यहाँ बी तक जाएगी तो दूरी 4 किलोमीटर तय करेगी। फिर बी से ए तक आएगी तो 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो दूरी जो होगा वो 4 और 4 8 किलोमीटर हो जाएगा।
अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन जो होगा यहाँ पर, यहाँ से बिंदु ए से वस्तु चली थी और फिर यहाँ बी तक गई, फिर बी से ए तक आई, तो बिंदु बी ए से चली थी, ए पर वस्तु आ गई है, तो विस्थापन जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो विस्थापन जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जहाँ से चलना शुरू करती है पुनः अगर उसी स्थान पे आ जाती है तो विस्थापन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। इस उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ से वस्तु बी तक गई, फिर बी से ए तक आई, तो दूरी 8 किलोमीटर हो गई, लेकिन विस्थापन शून्य हो गया। तो जब कोई वस्तु जहाँ से चलती है वहीं पे आकर रुक जाती है तो जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। अगर इसको और उदाहरण द्वारा देखें तो हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें, अगर हम किसी वस्तु को यहाँ धरातल से अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यहाँ तक वस्तु गई और यह टोटल जो ऊंचाई 10 मीटर मान ले रहे हैं कि 10 मीटर ऊंचाई तय की, यहाँ तक आई 10 मीटर ऊंचाई तय की, फिर पुनः यहाँ से नीचे की तरफ आई, तो पुनः यहाँ से नीचे की तरफ आई और 10 मीटर फिर तय की। तो अगर इसमें देखेंगे तो दूरी की बात करेंगे तो इसमें जो दूरी होगा वह दूरी हमारा हो जाएगा 10 जाने में प्लस 10 आने में, तो दूरी हमारा हो जाएगा 20 मीटर। और विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन जो होगा वो हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन की बात करेंगे इसमें तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि वस्तु यहाँ से फेंकी गई थी पुनः इसी स्थान पे आ गई, तो विस्थापन जो होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो अगर जहाँ से कोई वस्तु किसी वस्तु को जहाँ से चलाया जाता है पुनः अगर वह उसी स्थान पे आ जाती है तो विस्थापन जो होता है वो शून्य हो जाता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होती है। दूरी के लिए उसकी टोटल जो चली गई पथ की लंबाई होती है उसको जोड़ना पड़ता है, तो दूरी हमें मालूम हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे इस उदाहरण में तो पहले 10 मीटर ऊपर गई है वस्तु, फिर पुनः ऊपर से नीचे आई है 10 मीटर, तो दूरी हमारा 20 मीटर हो गया और विस्थापन जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यह दूरी और विस्थापन में अंतर है। दूरी जो होती है वो कभी चली गई वस्तु की दूरी जो होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो शून्य हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन का SI मात्रक भी मीटर होता है। और दूरी किसे कहते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन गतिशील वस्तु द्वारा की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो इस तरह से दूरी और विस्थापन में यह अंतर होता है। अब हम देखेंगे दूरी और विस्थापन पे एक उदाहरण। तो यहाँ पर देखेंगे अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। अब यहाँ पर सवाल में देखेंगे तो बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसको ऊपर की ओर 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर धरातल है, इससे वस्तु को यहाँ पर 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि वस्तु यहाँ तक आई और 5 मीटर दूरी तय की, तो वस्तु जो है यहाँ पर 5 मीटर दूरी तय कर रही है और 5 मीटर दूरी तय कर रही है। पुनः वस्तु यहाँ तक आई, फिर इसके बाद पुनः यहाँ से फिर नीचे की तरफ यहाँ जहाँ से फेंकी गई थी उस स्थान पे आ गई, तो फिर पुनः वस्तु यहाँ पर आएगी और 5 मीटर दूरी पुनः तय करेगी। तो जो दूरी होगा, दूरी देखेंगे तो दूरी जो होगा वो हमारा 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो दूरी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10 मीटर। तो दूरी की बात करेंगे तो दूरी 10 मीटर हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह ऊपर जब फेंका जाएगा तो 5 मीटर दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका गया है, तो 5 मीटर तो जाने में दूरी तय करेगी और फिर पुनः 5 मीटर जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो आने में दूरी तय करेगी। तो 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, दूरी जो होगा वो टोटल हमारा हो जाएगा 10 मीटर। फिर पुनः वस्तु यहीं पे आ जाएगी। तो जब कोई वस्तु जहाँ से चलना स्टार्ट करे, कहीं से भी घूम फिर कर फिर अगर उसी स्थान पे आ जा रही है तो जो विस्थापन होगा, विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो विस्थापन का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। कभी भी वस्तु जहाँ से भी चलना स्टार्ट करे पुनः उसी स्थान पे आ जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है, लेकिन दूरी कभी 0 नहीं होगी, तो विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें दूरी और विस्थापन बताना था, तो दूरी हमारा आएगा 10
मीटर और विस्थापन हो जाएगा 0। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है, पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि ए से बी तक कोई व्यक्ति 300 मीटर चलकर जाता है, तो यहाँ पर हम देखें तो बिंदु ए और यह मान लें बिंदु बी। अब यहाँ से टोटल दूरी जो है इनके बीच की वो 300 मीटर है, तो इनके बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। अब ए से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, तो टोटल 300 मीटर दूरी तय करता है। आगे देखेंगे, फिर कह रहा है सवाल में पुनः बी से ए की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। अब यहाँ से पुनः व्यक्ति इधर से गया, ऐसे गया, यहाँ पर बिंदु बी पर पहुंच गया। अब इधर को गया, फिर इसके बाद यहाँ से 300 मीटर दूरी तय करने के बाद वह व्यक्ति पुनः बी से ए की ओर चलना स्टार्ट किया और पुनः यहाँ पर बीच में कोई स्थान है सी, यहाँ पर मान लेंगे कोई स्थान है सी और यहाँ पर आकर रुक गया। और जब बी से सी की ओर आया तो वह व्यक्ति 60 मीटर दूरी तय किया, तो 60 मीटर दूरी तय किया और यहाँ पर सी पर आकर रुक गया। अब हमसे कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी जो होगा इसमें हमारा दूरी तो ए से बी तक जाएगा तो 300 मीटर यह हो जाएगा दूरी, प्लस बी से सी तक आएगा तो 60 मीटर यह हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो दूरी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 360 मीटर। तो दूरी हमारा हो जाएगा 360 मीटर, क्योंकि ए से बी तक गया तो 300 मीटर दूरी तय किया, फिर बी से सी तक आया तो 60 मीटर यह चला, तो 300 + 60 कर दिए तो 360 मीटर, तो दूरी हमारा 360 मीटर हो जाएगा। अब विस्थापन देखेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी देखा जाता है विस्थापन निकालने के लिए। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इस समय व्यक्ति बिंदु सी पर है और चला था ए से, तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर हम दूरी देखें तो अगर हम इनके बीच का दूरी निकालना हो तो यहाँ से हम विस्थापन निकालना हो तो विस्थापन बराबर, यहाँ पर विस्थापन निकालना हो, विस्थापन निकालने के लिए विस्थापन बराबर टोटल दूरी ए और बी। यहाँ टोटल दूरी देखेंगे तो 300 है, 300 में से वह व्यक्ति जो है वो 60 मीटर इधर आ गया है चलकर, तो 60 मीटर अगर हम इसमें से निकाल दें तो 300 में से हम 60 निकाल देंगे, तो 300 में से 60 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 240। अब यहाँ पर 240 यानी कि ए और सी के बीच की जो दूरी है वो है हमारा 240। अब विस्थापन की बात करेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 240 मीटर है, तो यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन जो होगा वो हमारा हो जाएगा 240 मीटर और दूरी जो होगा वो हमारा 360 मीटर। तो इस तरह से हम दूरी और विस्थापन बता सकते हैं। तो यह सवाल थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।